नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनरेड फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि 6 to 8 शिक्षक भर्ती के बारे में खुशखबरी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। अगर बात की जाए नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी, साथ ही साथ आपको दिखाई जाएंगी। एक नहीं, साथ ही साथ आप सभी को 2 नई शिक्षक भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इस भर्ती में बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों ही अभ्यर्थी पूरे तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लें, जिससे कि आप सभी के मन में जो भी सवाल होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। डिटेल में बात करेंगे। अगर बात की जाए उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में, नई जूनियर 6 to 8 शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन को लेकर, और साथ ही साथ अगर बात की जाए इसमें आवेदन करने के लिए आपसे किसी प्रकार का कोई टीईटी नहीं मांगा जाएगा। टीईटी का मतलब क्या है वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर बात की जा रही है, जैसे कि आप जानते हैं सीटेट होता है। तो ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे टीईटी नहीं मांगा जाएगा। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है 6 to 8 नई शिक्षक भर्ती को लेकर। चाहे आप इसको उच्च प्राथमिक कहें, जूनियर कहें, जो मर्जी कहना चाहें कह लो। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आप सभी को इस वीडियो में एक नहीं दो दो नई भर्तियों के बारे में जानकारी दूंगा। दो दो नई भर्तियों का मतलब है कि आप सभी के लिए दो भर्तियां हैं वैसे तो। ठीक है, दो तरह की भर्ती हैं। पहली भर्ती आप सभी को जो देखने के लिए मिल रही है वो अलग है। दूसरी भर्ती जो है वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे ना दो विज्ञापन जारी हुए हैं। एक विज्ञापन नहीं, दो विज्ञापन जारी हुए हैं। तो दोनों विज्ञापनों के बारे में एक एक करके बताऊंगा, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो डिटेल में इस बात को समझ सकें कि आवेदन आपको किस में करना है, किस में नहीं। अब दो भर्तियों की योग्यता दोनों की अलग अलग होगी, सीधी सी बात है। तो एक में तो सिर्फ बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। एक में मतलब ये है कि एक में बीएड और बीटीसी दोनों आवेदन कर सकते हैं। एक में योग्यता थोड़ी सी अलग है, ठीक है। लेकिन आवेदन यहाँ पर जो करेगा वो मैं आपको पहले विज्ञापन दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, पदों की संख्या बताता हूँ, फिर और कुछ बताता हूँ। और सीधी सी आम भाषा में बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप सभी के दो तरह की जो वैकेंसी है, एक है 1 to 5 की, ठीक है। एक है 1 to 5 की, दूसरी है 6 to 8 की, ठीक है। अब 6 to 8 में तो दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो बीएड हो या बीटीसी हो। 1 to 5 में कौन आवेदन कर सकता है? 1 to 5 में सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो 1 to 5 की वैकेंसी है उसमें बीटीसी डीएलएड ही आवेदन करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको दोनों का बताता हूँ। तो यहाँ पे आप सभी के सामने पूरा डाटा देखने के लिए मिल जाता है। आप इसको चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। ये विज्ञापन 8 संख्या 2025 जो आप सभी के सामने जारी किया गया आज ही की तारीख में है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि प्राथमिक विद्यालय के अंदर 1 to 5 की वैकेंसी है, जो कि आपके लिए देखने के लिए मिलती है। इसमें आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो कहाँ से निकाली गई? राजस्थान के माध्यम से। और यहीं पे बीएड को बहाल करने की शुरुआत की गई थी सबसे पहले। प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक सीधी भर्ती लेवल 1 की बात की जाए, यानी कि 1 to 5 को लेकर, तो यहाँ पे 5000 पदों पर वैकेंसी देखने के लिए मिलती है प्राथमिक विद्यालय में, ठीक है। अब इसमें प्राथमिक विद्यालय में आवेदन करने की योग्यता क्या होगी वो आपको समझनी है। यहाँ पे आपको पदों का डाटा देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपके काम की ज़्यादा बातें नहीं है। जो काम की चीज़ है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, ये वाली, ठीक है। हाँ, ये यहाँ से कि आपको आवेदन करने के लिए आपको 600 रुपये शुल्क देना होगा, पहली सबसे ज़्यादा काम की बात। दूसरी बात यह है कि आवेदन करने से पहले आपको ओटीआर कराना होगा, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। आगे लिखा हुआ है कि आवेदन करने के लिए आप सभी के लिए जो चीज़ें होंगी उनको आपको नोट कर लेना है, किस तरीके से आवेदन करना है और क्या क्या प्रोसेस है। फिर उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो आगे लिखा हुआ है कि इसमें आवेदन करने की जो मेन योग्यता होगी वो बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए होगी, ठीक है। बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ही आवेदन करने की योग्यता मानी जाएगी। बाकियों को आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि बीएड प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो ये अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप सभी देख लो, कि न्यूनतम जो योग्यता है वो 50% अंकों के साथ में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की यहाँ पे बात की जा रही है। बाकी किसी और नाम से जाना जाता है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, बीएलएड कर सकते हैं। तो बीएड को छोड़ करके टेक्निकली सभी आवेदन कर सकते हैं जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं।
तो आवेदन की योग्यता मैंने आपको बता दी। अब आती है बात आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसको दोबारा से पढ़ लेना पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। तो इससे क्या होगा कि आपको पूरी जानकारी अच्छी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अदरवाइज़ आपके लिए दिक्कतों का सामना करना होगा। दूसरा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आप सभी के लिए 6 to 8 को लेकर। यहाँ पे आप सभी देखेंगे जैसा कि यहाँ लिखा हुआ था 1 to 5, देखो लिखा है ना सीधा सीधा 1 to 5, ये वैकेंसी है 6 to 8 को लेकर। अब 6 to 8 में आवेदन की जो योग्यता है मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पदों की संख्या 2123 पद है 6 to 8 में। अब 2123 पदों पे भर्ती होने जा रही है। तो इसमें आवेदन कौन कौन कर सकेगा? इसमें आवेदन बीएड और बीटीसी दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। बीएड और बीटीसी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे अगली विंडो आप सभी के सामने ओपन हो जाएगी और फिर आप डिटेल में पूरी जानकारी को पढ़ सकेंगे। अभी हमने क्लिक किया लेकिन वेबसाइट थोड़ी स्लो है, शायद नहीं चल रही होगी। आप चाहें तो इस वाली वेबसाइट पर या ईमेल पर जाकर के अपना ऑनलाइन भी भिजवा सकते हैं। शुल्क आपको यहाँ पर जो देना होगा वो लिखा हुआ है कि 600 रुपये ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका एक शुल्क है जो कि डिसाइड किया गया है। इसके अलावा योग्यता की बात की जाए तो योग्यता वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत आसानी से बता दी है कि बीएड बीटीसी वाले सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पे देख लो, ये देखो बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बीएलएड भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है। बाकी कोई और है तो वो भी आवेदन कर सकता है। अब एक चीज़ आपको यहाँ समझनी है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पे आपसे टीईटी नहीं मांगा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपसे रीट मांगा जाएगा। रीट क्या होता है? राजस्थान का एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम देखने के लिए मिलता है जो कि टीचर्स के लिए करवाया जाता है। अगर रीट नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो 1 to 5 की वैकेंसी हो या 6 to 8 की। तो रीट पास होना आप सभी के लिए मस्ट है। विदाउट रीट आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। सीधी सी जो बातें मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और काम का ज़्यादा है नहीं आप सभी के लिए। जो भी चीज़ें वो आपको वैसे भी मिल जाएंगी। एज लिमिट जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जान सकते हैं, लिखा हुआ है आपके सामने। 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर जानकारी समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिली थी। लिखा हुआ है कि शिक्षकों की अगर बात की है 7,759 पदों पर होगी भर्ती। लेवल 1 में नहीं लागू होगा 50% आरक्षण। आगे लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड ने अध्यापक भर्ती के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो वैकेंसी वो निकाली है। और इसमें पदों की संख्या आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आवेदन आपके चलेंगे वो 7 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक चलने वाले हैं। और इसके लिए जो प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपको यहाँ पे पता चल गया है। आप चाहे तो विज्ञापन डाउनलोड कर लें, चाहे तो समाचार पत्र से पढ़ लें, चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख लें। काम की वो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बीएड और बीटीसी प्लस रीट वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। टीईटी आपसे इसमें नहीं मांगा गया।